एंड वो और उनकी वाइफ एवरी वीकेंड को वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। वो अंदर मकान खोलते भी नहीं, दे सिट आउटसाइड विद अ चेयर। उनको पहले फोटोग्राफी का शौक नहीं था, उन्होंने स्पेशल एसएलआर लिया जस्ट टू क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ द बर्ड्स एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली समथिंग विच विल आई विल ऑलवेज चेरिश। तो अभी मेरे खुद के गार्डन में एक पर्टिकुलर प्लांट है, उससे क्या होता है कि किडनी स्टोन्स न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो उसको लोकल लैंग्वेज में पत्थर तोड़ पानी बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होगा। आज हमने बुलाया है एक लैंडस्केप डिजाइनर को, जिनका नाम है मिस्टर विरल शाह। वेलकम विरल सर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो हमारे एक नेटवर्क ने बताया कि आप इनको बुलाइए। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो टेल अस योर एंटायर स्टोरी कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, क्यों आए, और क्या क्या किया आपने। हम थोड़े धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फ्यू पीपल इतने ब्लेस्ड होते हैं जिनको पूरी लाइफ उनकी हॉबी या पैशन करने को मिलता है, और उसमें से भी काफी ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जिनको वो हॉबी और पैशन को करियर या प्रोफेशन में कन्वर्ट करने को मिलता है। सो आई एम वन ऑफ दैट फॉर्चुनेट पर्सन। तो द स्टोरी इज के गार्डनिंग का तो हॉबी पैशन था व्हेन आई वाज किड, इवन ड्यूरिंग माय स्कूल डेज। सो जब भी मेरी स्कूल खत्म हुई 12th स्टैंडर्ड के बाद, तो मैंने एक्चुअली तो कॉमर्स बीकॉम के लिए कॉलेज कर रहा था, जो वाज परसुइंग कॉमर्स। तो बट दिस वाज ऑलवेज अ हॉबी। तो उसी टाइम पे काफी फ्रेंड्स रिलेटिव्स और वो सब मेरे को सजेशंस लेते थे। दे वर टेलिंग मी टू हेल्प देम विद देयर ओन गार्डन्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट 25 years ago, जहाँ पे कोई फॉर्मल लैंडस्केप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप एजुकेशन इंडिया में तो नहीं था। सो उस वक्त काफी लोगों के सजेशंस में दे रहा था, उनके काफी हेल्प कर रहे थे उनके गार्डन्स में। और थिंग इज कि मैं हूं तो जैन गुजराती बनिया, सो बिजनेस इज इन माय ब्लड। So while I was doing this, I got this idea कि I can actually start charging people for this. तो वहीं से ये मेरा प्रोफेशन चालू हुआ कि एक बाजू मैं टिल आफ्टरनून कॉलेज अटेंड करता था, और उसके बाद आई वाज स्टार्टेड वर्किंग दिस। एंड अभी तो उस बात को मोर देन 25 years हो गए। सो भले कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लैंडस्केप में, बट डेफिनेटली अभी काफी कुछ एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। सो दैट इज हाउ माय जर्नी हैज स्टार्टेड इनटू दिस फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया में लैंडस्केप की प्रैक्टिस करना या लैंडस्केपिंग की प्रैक्टिस करना कितना यूनिक है। सो जैसे हम सब जानते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेशंस। जी। यहाँ पे देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, वे ऑफ लाइफ। वैसे ही इंडिया इज अ कंट्री वेयर देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस और एनीथिंग। आज मैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बट एवरीवेयर आई वुड एनकाउंटर अ डिफरेंट कंडीशन। सो सपोज मैं राजस्थान में काफी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो कोटा है, भिलवाड़ा, उदयपुर, वहाँ की सॉइल, वाटर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग इट इन अहमदाबाद। अगेन इन गुजरात आई डू प्रोजेक्ट्स इन कच्छ, सौराष्ट्र, वो डिफरेंट है साउथ गुजरात से। देन आई डू प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र लाइक लोनावला एंड मुंबई। सो देयर द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी क्वाइट हाई फ्रॉम बोथ दी स्टेट्स, तो वहां पे भी डिफरेंट। So it is every time I approach a different city or a different area, it's a nice challenge to have to design, क्योंकि वो और ये सारे फैक्टर्स काफी यूनिक होते हैं वही पर्टिकुलर सिटी या एरिया के। सो यू बेसिकली हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री, पैन इंडिया पूरा करते हैं। यस, पैन इंडिया पूरे प्रोजेक्ट्स करते हैं। वन थिंग आई हैव लर्न बिफोर, एंड अगेन आई विल ब्रिंग दिस गुजराती बनिया थिंग, इसके वन ऑफ द चैलेंज वाज के सिर्फ डिजाइन करना इनफ नहीं था। जी। बिकॉज डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन में काफी फर्क पड़ता था। व्हाट आई यूज्ड टू डिजाइन वाज नॉट ऑलवेज गेटिंग एग्जीक्यूटेड।
And I realized that the main opportunity in business also terms also is not just designing but executing it on a turnkey basis. So काफी टाइम पहले से आई हैव बीन डूइंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया और सिर्फ डिजाइनिंग नहीं, मैं उसको टर्नकी एग्जीक्यूशन का भी रहा हूँ। सो डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन पूरा मेरी अच्छा, टीम करती है। ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए ना जिसमें क्लाइंट ने आपको ए ए बोला है और जो आप निकाल के लेके आए थे वो जेड, एंड हाउ डिड यू बेसिकली मैनेज दैट डिफरेंस? जो उनको कैसे कन्विंस किया कि आपने ये कहा था लेकिन मैंने ये बनाया है? ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स तो हुए होंगे। काफी सारे प्रोजेक्ट हैं बट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज वेरी स्पेशल। तो एक्चुअली एक काफी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है अपने सिटी के अहमदाबाद के। उनका मेरे पे कोई रेफरेंस से फोन आया एंड उनकी अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में नियर थॉर एक बहुत बड़ी जगह थी। तो इनिशियली जब पहले मिला तो उनका विजन था कि वीरल, मैं घर भी बहुत छोटा बना रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फार्म हाउस वीकेंड हो, और मेरे को एक छोटा सा ही गार्डन बनाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। एरिया काफी बड़ा था। आई आस्क्ड हिम रेस्ट ऑफ द लैंड का क्या करोगे, तो नहीं ऐसे ही पड़ा, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी, तो छोटा डेवलप करना है, मैं इंडस्ट्री में पूरा वीक उसमें बिजी रहता, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, बट सिंस ये था तो चलो कुछ बना देते। फिर भी व्हाट आई डिड वाज उनकी पूरी लैंड की मैंने दो पोर्शंस डिवाइड किए। एक पोर्शन इज वेयर द ट्रेडिशनल लैंडस्केप डिजाइन इज, गार्डन था, लेक पॉन्ड था, गजीबो था, वो सब एलिमेंट्स किए। और बाकी हाफ ऑफ द एरिया में मैंने पूरा ऑर्चर्ड्स प्लान किए। अच्छा, तो और डिफरेंट ऑर्चर्ड्स, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स व्हिच आर पॉसिबल इन आवर सिटी। तो जब मैंने उनको ये पहले प्रेजेंट किया, दे वाज वेरी शॉक्ड। उन्होंने कहा यार मैंने बोला था यार छोटा करना है यार, इतना बड़ा नहीं करना है। आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि देखो एक साइड तो ये इतना गार्डन, एनी यू विल लव दिस, मेकिंग अ ह्यूज पॉन्ड, लोटस पॉन्ड ऐसा, एंड एक बाजू और फ्रूट ऑर्चर्ड है जिसमें आम है, अमरूद है, पपाया, सो मच अपने कर सकते हैं। तो उनका कहना था यार विरल ये सब तो है ना, सब इंस्टाग्राम फेसबुक वाली बात है कि यार ये आम हुआ और ये हुआ, अपने में कहाँ इधर रियलिटी होते, मेरे पास तो टाइम ही ये सब करने का है नहीं, मेंटेन करने का, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी। फिर भी इट वाज टफ कन्विंसिंग हिम। फिर भी मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनको ये सजेस्ट किया। उनको मैंने बोला कि आई विल बी विजिटिंग फ्रीक्वेंटली फॉर योर प्रोजेक्ट एंड आई विल इंश्योर के इधर अच्छी टीम सेटअप हो एंड यू विल सी द रिजल्ट, बट यू विल हैव टू गिव मी 2-3 years। तो अभी 4-5 साल उस प्रोजेक्ट को हो गए। मैं उनके तो काफी फोन आते हैं मगर एक पर्टिकुलर फोन कॉल मैं आपको बताऊं, उनका फोन अभी 1 वीक 10 दिन से पहले आया था एंड ही ऑलवेज डज गिव्स अ वीडियो कॉल। तो उन्होंने वीडियो कॉल चालू किया, वो वहीं पे बैठे थे उनके पॉन्ड के, लिली पॉन्ड के बीच में गजीबो में बैठे थे और वो पपाया खा रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉल करके बताया कि देख वीरल मैं ये पपाया खा रहा हूँ, इधर ही हुआ है अभी, उसने मेरे आदमी ने फ्रेश कट करके दिए हैं। फिर इमीडिएटली उन्होंने रिवर्स कैमरा करके ऊपर किया कि ऊपर से बर्ड्स जा रहे थे, वो माइग्रेटरी बर्ड्स जा रहे थे, वो बर्ड नीचे आके पॉन्ड में रुक रहे हैं, वो सारा कुछ दिखाया है। एंड ही वाज लाइक कि वीरल थैंक यू सो मच, कि मैं पूरी लाइफ मैंने काम काम किया है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट विच इज सेड कि वीरल जिंदगी की मजा तो यही है, इसी में है। एंड दैट रियली टच मी, आई वाज सो हैप्पी उनके जी, फोन कॉल से। नहीं, आप जैसे समझा रहे हैं मुझे खुद अंदर से काफी एक्साइटमेंट हो रही है। जी, आई कैन सी दैट, इतने बड़े कंक्रीट जंगल में अगर ऐसे ऐसा माहौल मिल जाता है तो किसी की भी जिंदगी। और उनका ऐसा ही है कि एवरी सीजन ही कॉल्स मी विद अ डिफरेंट फ्रूट, वहां पे लगा है जो अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। वाह, समर पे भी उनके फोन आते हैं कि वीरल इधर से आम है, वो काफी टाइम तो मेरे को वो फ्रूट्स भेज बिल्कुल। भिजवाते हैं कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। एंड वो और उनकी वाइफ एवरी वीकेंड को वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, वो अंदर मकान खोलते भी नहीं, दे सिट आउटसाइड विद अ चेयर। उनको पहले फोटोग्राफी का शौक नहीं था, उन्होंने स्पेशल एसएलआर लिया जस्ट टू क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ द बर्ड्स एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली समथिंग व्हिच विल आई विल ऑलवेज चेरिश। चलिए, कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना होता है आपके डिजाइन में? इंडिया में आपने देखा, आपने जैसे कहा कि रीजन चेंज होते हैं हर, और 50 किलोमीटर्स पे
भाषा चेंज हो जाती है, एक्सेंट चेंज हो जाता है, इतने इतने सारे स्टेट्स हैं, और तो हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है, हर स्टेट के अंदर बहुत सारे कल्चर्स होते बहुत हैं, सारे। तो ये सारे कैसे आप मैनेज करते हो? सो हर एक स्टेट में हर एक अलग अलग कम्युनिटी के लोग को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को अपना लैंडस्केप बनाना है ये सोच के कि नहीं, ये मैं कोई भी फंक्शन या शादी होगी तो उसमें यहाँ पे ही करूँगा। कोई ऐसा होता है कि जस्ट मेरे को तो बनाना है बिकॉज आई वांट टू पर्सनली एंजॉय। तो all those factors are very different across the country. And one of the biggest cultural influence in designing is the Vastu. So a lot of people don't realize this, but वो अपने घर के लिए मकान के लिए वास्तु incorporate करते हैं। बट लैंडस्केप में भी एक्चुअली आप वास्तु incorporate आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आपके एंट्री कहाँ से होगी गार्डन की, आपके वाटर बॉडी कहाँ पे हो सकती है, आप हैवी ट्रीज या कंटूरिंग करना हो आपको तो वो कहाँ पे, मानो साउथ पे कर सकते हैं जहाँ पे हैवी होना चाहिए। कौन से प्लांट्स आर अ मस्ट हैव इन अ पर्टिकुलर गार्डन एंड कौन से प्लांट्स यू कैन डेफिनेटली अवॉइड इफ इट्स योर ओन पर्सनल हाउस। तो वो सारा भी नॉलेज हमको लैंडस्केप में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है बिकॉज दैट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। A lot of herbs, a lot of medicinal plants also you can incorporate. तो अभी मेरे खुद के गार्डन में एक पर्टिकुलर प्लांट है। उससे क्या होता है कि किडनी स्टोन्स न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो उसको एक लोकल लैंग्वेज में पत्थर तोड़ पानी बोलते हैं। So I have given it to so many of my people. I have myself had a kidney stone problem, और and doctor had recommended a laser surgery for this. और मैंने यही पत्ते खा खा के 1 महीने में मेरी किडनी स्टोन चली। So like that, so there are so many different things you can incorporate in your own garden, and definitely आपके खुद के लैंडस्केप में भी वास्तु कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि भाई वास्तु लैंडस्केप में भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, मुझे ये बताइए कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए लैंडस्केप डिजाइन करना? क्या छोटी जगह चैलेंजिंग होती है या बहुत बड़ी जगह चैलेंजिंग होती है? सो चैलेंजेस तो दोनों जगह है, बट हाँ जहाँ पे बड़ी जगह होती है वो आउटस्कर्ट्स में सिटी में मिलती है। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पेस है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स को आप बड़ी साइजेस में और काफ़ी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अंदर। और जहाँ पे छोटी जगह है, स्पेशली इन द सिटी इटसेल्फ, आप सपोज इधर कोई छोटा बंगलो है तो उसमें भी उनको काफ़ी सारी एलिमेंट्स चाहिए। तो उसको वो छोटी साइज में भी आपको उसी तरह वो एलिमेंट्स देनी है, बट उसको कैसे स्क्वीज करना है, कैसे प्लान करना है, दैट इज एक्चुअली क्वाइट चैलेंज। तो आप कितने छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भेज देते हैं? सो कमर्शियली 1,000 स्क्वायर मीटर का बंगलो इज कमर्शियली वायबल। जी। डेफिनेटली पेंट हाउसेस भी होते हैं। उससे कम करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिवोटिंग टाइम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वो- I understand that. क्योंकि आप प्रोफेशनल है तो टाइम ही आपके लिए सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। कमिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग के एक आदमी को अगर अपना लैंडस्केप करवाना है तो कैसे बजट लेके चले? कुछ स्क्वायर फीट पे या स्क्वायर मीटर पे कैसे, मतलब कोई बॉलपॉक फिगर होता होगा कि? सो एक्चुअली इवन कोई मकान भी घर भी बनाए तो ऐसे कोई फिक्स रेट नहीं होता, इसमें स्काई इज द लिमिट। वैसे लैंडस्केप में भी पर स्क्वायर फीट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जैसे छोटी साइज है पर स्क्वायर फीट उसमें ज्यादा आएगा, बड़ी साइज है तो पर स्क्वायर फीट कम आएगा। बट डेफिनेटली अगर आप एक हाउस बंगलो है और उसमें आप गार्डन करना चाहते हो तो एनीवेयर अराउंड 5 to 6 lakhs शुड बी योर मिनिमम स्टार्टिंग बजट। एंड फिर डिपेंडिंग ऑन द अदर एलिमेंट्स यू नीड वो फिर उसको ऐड होता जाएगा। सो 5 से 6 लाख में एक बंगलो में रियली नाइस डेफिनेटली गार्डन एंड लैंडस्केपिंग गार्डन हो जाता है। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, आजकल छोटे छोटे बंगलोज हैं,
जिनमें शायद आगे जगह नहीं है, मतलब आप सिटीज में वो करते हैं कि जगह तो होती नहीं है, तो अब वो कर, तो किसी को अपना टेरेस पे लैंडस्केपिंग करवाना हो तो करना हो तो Right. So, Abhi, what has happened is last few years, cities like Ahmedabad, Mumbai, Delhi, and even mid-level cities like Rajkot लो, सूरत लो, बड़ौदा लो, तो उसमें तो basically it's a concrete jungle. But one thing this concrete jungle has in common for new apartments is कि सारे में top floors are penthouses, which is the terrace जो होता है. तो वो जो भी वो टॉप फ्लोर लेता है उसको वो पेंट हाउस या टेरेस उसको ओपन मिलता है. तो आई हैव डिजाइन्ड अ लॉट ऑफ पेंट हाउस टेरेसेस फॉर दैट, एंड नो डाउट देयर इज अ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड लैंडस्केप और ये टेरेस पे तो चैलेंजेस रहते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन हैव अ वेरी नाइस लैंडस्केप डन ऑन योर टेरेस एज वेल. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अपार्टमेंट ड्वेलर्स जो हैं आजकल, अपार्टमेंट्स की छोटी सी गैलरी होती है, छोटा सा बेचारा किचन होता है, छोटा सा वॉशिंग एरिया होता है, अगर उसमें मान के चलिए कि किसी को लैंडस्केपिंग तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? सो कोई भी अपार्टमेंट हो या स्मॉल हाउस हो, उसमें जो जो बालकनीज होती है ये उसमें डेफिनेटली एवरीवन शुड हैव बेसिक हर्ब्स, और जो भी किचन में चाहिए मानो कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है, वो सब वो बालकनीज में कर सकते हैं. But a lot of people don't realize it कि within your house, within your offices also, in your cabins, in your bedrooms, in your bathrooms, आप काफी सारे शेड लविंग प्लांट्स लगा सकते हो. और इसमें एडवांटेज ये है कि आजकल क्या होता है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, तो लॉट ऑफ ऑफिसेज एंड होम्स हैव आर्टिफिशियल एयर फिल्टर्स इन, मगर ये प्लांट्स जो होते हैं वो दे एक्ट एज एयर प्योरीफायर्स, और ये काफी ऑक्सीजन भी देते हैं, एंड वो आपके एयर को भी प्योरीफाई करते हैं. जैसे एरिका पाम है, रेप्सिस पाम है, मनी प्लांट है, रबर प्लांट है. तो ये सारे और ऐसे एटलीस्ट लॉट ऑफ 15-20 प्लांट तो मिनिमम है जो आपको एनी सिटी में इजीली मिलेंगे, इतने महंगे भी नहीं होते, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उतना मेंटेनेंस भी नहीं होता घर में रखने के लिए. ओके. I would really urge people to incorporate all these plants within their house and office. मुझे थोड़े प्लांट्स के नाम बता दीजिए. चलिए ऐसा करते हैं, हाँ. हमें एक एरिया लेते हैं, हाँ. एक एक एरिया हर घर में एक जो कॉमन है, हाँ. ऑफिस में लेते हैं, Right. ठीक है, और आप प्लांट्स बताते जाइए, तो हर किसी को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा. आप आए हैं तो आप थोड़ा तो निचोड़े हम आपको, ठीक है ना. सबसे पहले शुरू करते हैं हम वॉश एरिया में. वॉशरूम में कौन सा प्लांट होना चाहिए? वॉशरूम में जगह कम मिलेगी आपको, स्नेक प्लांट जो सेंसिवेरिया है वो लगा सकते हैं, मनी प्लांट कर सकते हैं. तो उसमें छोटे स्पेस में भी आपको ठीक है, एडवांटेज मिलेगा. ओके. अब हम आ जाए किचन में. हाँ, तो किचन में अगर थोड़ा भी एयर सर्कुलेशन में, तो आप कोई हर्ब्स या वो सब भी प्लांट कर सकते हैं उसमें. बट अ लॉट ऑफ प्लांट्स लाइक रबर प्लांट्स है, एरिका पाम्स है, वो किचन, डाइनिंग और जो जो एरियाज है जहाँ पे स्मोक या स्मेल का फैक्टर ज्यादा होता है, तो वो आप लगा सकते हैं उसमें. ओके. और बेडरूम में? बेडरूम में ये जो सारे मेंशन किए डेफिनेटली बेडरूम में तो हो सकते हैं, बट ये रेप्सिस पाम, एरिका पाम्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ड्रेसिनास, क्रॉटन्स, वो सारे बेडरूम में डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल आपको शेल्फ पे रखना है. आपको बड़ा पॉट हो तो ये बड़े पाम ले लीजिए आप, छोटा पॉट काउंटर टॉप लेना है तो वो छोटा आप मनी प्लांट कर सकते हैं. फॉर थिंग्स लाइक मनी प्लांट आपको सॉइल की भी जरूरत नहीं, आप पुराने बॉटल या फ्लास्क में भी उसको सिर्फ पानी में भी कर सकते हैं. उसको हर 15-20 दिन आप पानी चेंज करते रहो. फेंग शुई में तो मनी प्लांट इज वेरी लकी इन द हाउस. तो आप थ्रू आउट द हाउस ये कर सकते हो. चिल्ड्रन रूम, बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते में डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा आपको प्लांट्स अंदर देने चाहिए. एक तो एडेड एयर प्योरीफायर होगा,
ऑक्सीजन तो मिलेगा, उससे वो फ्रेश रहेंगे, बट दे विल ऑल्सो ट्रीट दोज प्लांट्स एज पेट्स। हम लोग वी हैव पेट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स, बट प्लांट भी एक लिविंग चीज है, और एक बार आप कोई भी प्लांट की खुद केयर करते हो तो उसको आप अपने पेट की तरह की करोगे, उसको कुछ भी हो जाएगा आपको टॉलरेट नहीं होगा। Yeah, एंड दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द किड्स correct. इन टुडेज वर्ल्ड। Yeah. तो वो अगर उनके खुद के रूम में विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको करना है, तो एक अटैचमेंट भी हो जाएगा, उनको लर्निंग भी मिलेगी, एंड हेल्थ के लिए तो बेनिफिट है ही। तो हम अपने स्टाफ को भी प्लांट्स देते हैं सो दैट दे टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स। दिस वाज द कंसेप्ट व्हिच वाज फ्लोटेड बाय माय पेरेंट्स। अच्छा, अपने ओके, स्टाफ को वो प्लांट्स दीजिए ताकि उनके अंदर एक केयर करने की भावना आए। ट्रू। सो वी डू दैट। इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट इज। चलिए, कमिंग टू लिविंग रूम, जहाँ पे आप गेस्ट वगैरह सब आते हैं, उसका ड्राइंग रूम वगैरह में। सो ड्राइंग रूम में यू कैन एक्चुअली इवन हैव हैंगिंग पॉट्स। काफी सारे ऐसे क्रीपर्स है जो आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, जो जो आपके कॉर्नर्स मिलते हैं। रादर देन जस्ट हैविंग अ साइड टेबल और कॉफी टेबल, आई वुड सजेस्ट यू कीप अ लार्ज पाम, लाइक विचिया palms और फाइकस समवेयर ओवर देयर, जो डेकोरेटिव तो लगेगा, बट वो आपको एक्चुअली एयर भी इतना प्योरीफाई करता है, और आपके रूम को इतना फ्रेश रखेगा। एंड द हेल्थ ऑफ योर प्लांट विल सिग्निफाई आपका इंटीरियर में कैसा कंडीशंस है। ओके। इफ द प्लांट इज सफरिंग, दैट इज एन इंडिकेशन के द हाउस इज ऑल्सो नॉट बीइंग मेंटेन्ड, और द एयर इज नॉट दैट प्योरिफाइड, को वो भी करना है। एंड ऑल दीज प्लांट्स आई मेंशन्ड आर नॉट हाई मेंटेनेंस, उसकी अच्छा। कॉस्ट भी इतनी नहीं है। आप मिट्टी वाले पॉट ले लो, सिरामिक पॉट ले लो, प्लास्टिक के पॉट ले लो, सब में ये हो सकता है अच्छा। इन द हाउस। ओके। सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि यार एक तो केयर बहुत करनी पड़ती है। मेंटेनेंस लोगों को बड़ा डर होता है। हाँ, देखिए, दो तीन चीजों का लोगों को बड़ा होता है। पानी, दैट इज व्हाट, सॉइल मेंटेनेंस सेकंड, एंड थर्ड इज मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। राइट। सो सी मेंटेनेंस इतना नहीं है, ये दीज प्लांट्स दैट आई मेंशन्ड, एक्स्ट्रा केयर कोई उसमें लेनी नहीं है। पानी भी एक्चुअली सब मिसकंसेप्शन, काफी बार तो मैंने देखा है कि लोग ओवर वाटरिंग करते हैं, तो एक्चुअली इतनी पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझो, आप जो आउटडोर प्लांट्स लगाते हो उसमें डायरेक्ट सनलाइट है, वेदर भी ड्राई है, तो वहां पे आपको पानी चाहिए, बट इंडोर में उतना पानी नहीं चाहिए। शायद हफ्ते में एक या दो बार आप उसको थोड़ा पानी दे दो, मोर देन इनफ। यू कैन चेक विथ योर हैंड ऑल्सो इफ द सॉइल इज वेट, आपको पानी देने की जरूरत भी नहीं है। एंड रही बात मॉस्किटोज की, तो इट इज अ कंप्लीट मिथ के प्लांट्स के वजह से मॉस्किटोज होते हैं। अच्छा। आपके मॉस्किटोज वहां होंगे जहां पे पानी पड़ा रहा है, इकट्ठा पानी स्पॉइल हो रहा है, तो आपने ओवर वाटरिंग किया पॉट में, डेफिनेटली वहां पे कुछ होगा। अगर राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लांट, तो एटलीस्ट प्लांट्स के हिसाब से तो आपके कोई मॉस्किटोज की कोई इश्यू नहीं। अच्छा, वेरी नाइस। और बालकनी में? बालकनी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बालकनीज में एयर, फ्रेश एयर काफी होता है। काफी बालकनीज में तो एटलीस्ट वंस इन द डे सनलाइट भी आती सनलाइट है। भी आती है। तो देयर आई अर्ज टू एवरीवन टू कीप ऑल दोस किचन प्लांट्स एंड हर्ब्स ओवर देयर। जैसे आप कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है, तुलसी, पुदीना है, एलोवेरा है, जीरा है। ये जीरा है, ये काफी कुछ है उसमें, जहाँ पे आप बालकनी आपके साइज के हिसाब से, आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड अगेन दे आर वेरी इजी टू मेंटेन, और आप ही के किचन की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप वहां से ले रहे हो। अच्छा, जस्ट फॉर द नॉलेज से, क्या यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं लैंडस्केपिंग के? साइज डजंट मैटर। So certain elements like fountains, water bodies, flowering, sweet smelling plants, herbs, वो ऐसे है कि जो हर एक लैंडस्केप में यूनिवर्सल है। आप अपार्टमेंट ले लो, छोटा बंगलो ले लो, फार्म हाउस ले लो, या कमर्शियल स्पेस ले लो, इसमें से सारे एलिमेंट्स आप कॉमन होंगे उसमें। और वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी वेदर में
काफी सारे फ्लावरिंग और स्वीट स्मेलिंग प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावर, वो हो सकते हैं काफी। हम लोग, वी ऑल आर वेरी रिलीजियस, तो हम भी हर रोज जो मंदिर होता है उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्लावर फ्लावर चढ़ावा कर सकते हैं। तो इवन मोस्ट ऑफ दोस फ्लावर्स आल्सो यू कैन ग्रो एट योर ओन हाउस, और वही आप अपने मंदिर में उसको चढ़ा सकते हो। ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? So now, back then, there was no landscape architecture as a career choice, but now a lot of universities give this a full time landscape architecture course. अच्छा। And abhi potential is huge, because for any particular area, even as per government rules, आपको minimum certain area open रखना है। और ओपन रखना मतलब कोई ना कुछ लैंडस्केप या कुछ ना कुछ ग्रीन एलिमेंट उसमें करना होता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस एंड अपकमिंग फील्ड, जहाँ पे लैंडस्केप आर्किटेक्चर कैन बी अ फुल फ्लेज करियर चॉइस। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट आई फाइंड राइट नाउ इज कि जो भी लैंडस्केप आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स आते हैं, उनको ऑन फील्ड नॉलेज, जो भी प्लांट्स की या ट्रीज की जो कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो बहुत कम रहती है। What I would tell all these newcomers, new aspirants to actually not just study, but also get some on-field experience. और वो कहीं पे भी मिल सकता है। आप अपनी लोकल नर्सरी विजिट करो, आपके रिलेटिव्स के गार्डन में जाओ, आपके खुद के गार्डन में जाओ, या you even do a certain internship from for people like my firm, where we would send you to the field. क्या है फर्म का नाम, आपकी फर्म? So my firm's name is Lascapes. लास्केप्स। So French word है, La is the and scapes is different Correct, level. levels. So that is how So- I've come up with So Lascapes. if can I Google and see Lascapes Ahmedabad? Yeah, definitely. अच्छा। We are there now on Insta, FB, and we have our own website You have also. a website. What is the name full of your website? Lascapes.in. Lascapes.in. Yeah. That is your website. Right, and you can search on Insta and FB also. We do regular posts of our different projects. Now there are more than 1,000 posts on our social media pages अच्छा। of different kinds of projects. So you can definitely check them out. ठीक है, wonderful. I will definitely ask people to go through that. बताइए, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रही है हर चीज में, देयर इज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी गेटिंग इन्वॉल्व। वो घरों में भी आ गई है, ऑफिसेज में भी आ गई है। हाउ हैज टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड योर प्रोफेशन? Oh, it's a huge impact. So 25 years back, जब मैंने पहला स्केच बनाया था, तो पहला ड्राइंग या डिजाइन बनाया था, वो हाथ से किया था, बिकॉज देयर वाज नो सॉफ्टवेयर अवेलेबल। सो ऐसे ही लेआउट में हाथ से लाइंस ड्रॉ करी, कलरिंग पेंसिल से, फिर इंडिकेट किए कौन से ट्री कहाँ लगेंगे। देन केम द 2D सॉफ्टवेयर, कि आप 2D में ही लेआउट बना के डिजाइन करते हो। But now it is a huge in terms of software innovation. It is really there are so many options available now. Everything can be visualized in 3D softwares. You have so many elements जो आप actual जो करने वाले हैं लैंडस्केप में, वो आप 3D में उसको डिजाइन करके आप क्लाइंट को एक्चुअल पिक्चर दिखा सकते हो कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। नाउ इवन लॉज, सपोज रेरा लॉ है, तो उसमें जस्ट बिल्डिंग का नहीं कि देयर इज अ लॉ कि बिल्डिंग को जो आप ब्रोशर में और 3D में दिखाओगे, एक्चुअल वो करना पड़ता है। सेम अप्लाइज विद लैंडस्केप ऑल्सो, कि अगर आपने कुछ भी बताया ब्रोशर में या 3D में प्रेजेंट किया है, तो आपको सेम इनकॉर्पोरेट आपके रियलिटी में भी करना है। So yes, day and day there are so many innovations coming. Now, just like any other field, we have AI also into our field. There are applications where you just click a picture of a plant. आपको कोई plant का नाम नहीं पता, आप उसको फोटो ले और that app will tell you उसका नाम। तो it has become, back then वो तो काफी सारा चैलेंज था वो करने, because there are thousands of species of plants and trees.
But अभी that has quite simplified. And just like any other firm, we also incorporate technology. We embrace technology. हम अपडेट रहते हैं नए नए सॉफ्टवेयर से और नए नए टेक्नोलॉजी से। इवन इन इरिगेशन सिस्टम्स जो आपको पानी देने के लिए सिस्टम्स है उसमें भी अभी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज करनी पड़ती है। सो यू कैन एक्चुअली वाटर योर लैंडस्केप सिटिंग योर इन ऑफिस। आपके घर का लैंडस्केप वाटरिंग आप इधर बैठ के ऐप थ्रू कर सकते हो। अभी देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी एडवांसेस। Okay. Ajay, going back to that question where I asked you about the fees, मतलब कितना एक्सपेंस आता है, फीस तो नहीं मैंने पूछा था, इसे तो आपने कुछ 5-1 लाख के आसपास कहा था, ठीक है। उस तरह का अगर 5-1 लाख का अगर हम लैंडस्केप करवाते हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता हो? सो अगेन ये एक मिथ है। मैं काफी क्लाइंट्स को जब भी मैं डिजाइन प्रोसेस में होते हैं तो उनका फीडबैक आता है, यार विरल ये लैंडस्केप तो यार मेंटेनेंस वाली। एंड आई टेल देम कि आप जैसे घर बनाते हो, घर का मेंटेनेंस क्या है? उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। वैसे ही लैंडस्केप का मेंटेनेंस आता है कि आप उसको रेगुलरली वाटरिंग करें और उसको नीट एंड क्लीन रखें। और कभी कभी बार कोई डिजीज आता है, कोई होता है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ नेचुरल रेमेडीज ऑल्सो एंड देर आर लॉट ऑफ केमिकल रेमेडीज ऑल्सो उसको ट्रीट करने के लिए। तो मेंटेनेंस लैंडस्केप में इतना नहीं होता डिपेंडिंग ऑन योर साइज। बट आप यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ गार्डनर, जो हम माली बोलते हैं। और वो आपको अगर छोटा गार्डन है, आप जैसे स्मॉल बंगलो है, तो उसको रोल हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा आना है उसको। उसकी इतनी सैलरी भी नहीं होगी, उसको बेसिक नॉलेज होगा सारे प्लांट्स का कैसे मेंटेन करना है वो। तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस सक्सेसफुली। तो वो मेंटेनेंस इज नॉट एन इशू। एक चैलेंज जो मेरे दिमाग में आता है जिसकी वजह से आई ऑल्सो गॉट रिड ऑफ माई गार्डन इज वाटर। ओके। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? हाँ, सो ये प्रोफेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज है विच आई लुक एट इट, और लोग बाग जिसके बारे में बात करते हैं। राइट। सो I'll tell you what. So one of the biggest water challenges हमको आता है ना when we go do any landscape in the state of Rajasthan. वहाँ पे वाटर लेवल्स इतने कम हैं, पानी भी इतना नहीं है। सो what we do there is what you can do even in your own house, कि आप प्लांट्स, ट्रीज का सिलेक्शन ऐसे करो जो जिसको पानी कम चाहिए। ओके। यू पुट इन एन इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो आपको मैन्युअल अगर आप पानी देते हो तो उससे तो ये सिर्फ 20% पानी में आपका पूरा वो पानी का इरिगेशन हो जाएगा। अच्छा। सो एंड अगेन दीज सिस्टम्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। उसको आप कहीं पे भी इरिगेशन सिस्टम लगाते हो, अभी आप हाथ से पानी देते हो से 100 लीटर्स यूज करते हो, तो इरिगेशन सिस्टम में आपको 15-20 लीटर में आपका काम हो जाएगा। आप ट्रीज और प्लांट्स की भी सिलेक्शन ऐसे करो कि जिसमें आपको पानी कम रिक्वायरमेंट, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अगेन यू लुक एट द सनलाइट ऑल्सो। अगर काफी धूप है तो नेचुरली आपको वो वहां पे ऐसे प्लांट्स लगाने जिसको कम पानी चाहिए, तो उसमें आपको फर्क पड़ जाएगा। Okay. What is the signature style of Mr. Viral Shah? जहाँ पे भी थोड़ी भी मेरे को स्पेस की फ्रीडम मिलती है, वहाँ मेरे हर एक प्रोजेक्ट में एक लोटस पॉन्ड या लिली पॉन्ड इनकॉर्पोरेट करता हूँ। क्यों करता हूँ? इट इज नॉट जस्ट अ डिजाइन एलिमेंट, इट इज एक्चुअली अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड, जी। जहाँ पे बारिश का भी पानी आता है। प्लस एक पूरी उसमें इकोसिस्टम होते हैं, लोटसेस होती है, स्मॉल फिशेस होती है। तो ये पूरी एक अंदर इकोसिस्टम होती है, लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि पूरा पॉन्ड उससे भरा पड़ा होता है, लिली से लोटसेस से भरा पड़ा होता है। लीव्स एंड ऑल। हाँ, और वही पानी इरिगेशन में या पानी गार्डन में पानी यूज होता है। एंड इट इज टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस, बट अभी इतने साल से मैं कर रहा हूँ तो दैट इज काइंड ऑफ बिकम माई यूएसपी, कि जहाँ पे भी मेरे को छोटी जगह मिली या बड़ी जगह मिली, मैं ये डेफिनेटली ये लिली पॉन्ड या लोटस पॉन्ड इनकॉर्पोरेट करता हूँ। अच्छा, ठीक है, राइट। क्या आपके उसमें कुछ अलग से एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे प्ले एरिया हो गया बच्चों के लिए,
या फिर झूले हो गए या फिर जॉगिंग ट्रैक हो गया, कुछ ऐसा भी होता है आप लोगों के? या बिल्कुल हम जहाँ पे भी टाउनशिप्स या स्कीम्स जो है, बी इट हाई राइज स्कीम्स या प्लॉटिंग स्कीम्स, वीकेंड होम स्कीम्स, हर एक में काफी सारे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। जैसे स्विमिंग पूल्स है, चिल्ड्रन प्ले एरिया होते हैं, जेन गार्डन्स है, इवन आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक मिनी गोल्फ, बॉक्स क्रिकेट, टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, जॉगिंग ट्रैक्स है, पॉन्ड्स, गजीबो है, वाटर बॉडीज, फाउंटेन्स, ये सारे डिपेंडिंग ऑन द स्पेस वी हैव, वी इनकॉर्पोरेट देम। और अभी आप जैसे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे, भले अपार्टमेंट्स की स्कीम हो, तो कॉमन एमिनिटीज में ये सारे जो एलिमेंट्स मैंने अभी बताए, उसमें से मोस्ट ऑफ देम आपको मिलेंगे। इट इज बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द पोटेंशियल बायर्स फॉर ऑल दिस, के वो कॉमन फैसिलिटीज पहले देखते हैं और फिर वो अपार्टमेंट या घर देखते हैं कि कैसा है। तो अभी आपको थ्रू आउट सिटीज ये सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। और जहाँ पे स्पेस ज्यादा मिलती है, किसी का प्राइवेट फार्म हाउस है, तो उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती है कि किसी को छोटा स्विमिंग पूल चाहिए, किसी को पॉन्ड भी चाहिए, गजीबो, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स हम उनको सजेस्ट करके डेफिनेटली उसमें डिजाइन में कर सकते हैं। एलिमेंट डालते हैं। अच्छा, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रह गया वो था इंडस्ट्रियल लैंडस्केपिंग। उसमें आप क्या क्या करते हैं? According to government laws, minimum 30% of any industry has to be a green belt. अच्छा, तो आप कोई भी इंडस्ट्री, इवन वेयर हाउस इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज कोई भी करो, तो मिनिमम 30% एरिया आपको ग्रीन बेल्ट में देना। लेकिन पुराने जितने छोटे छोटे गाले हैं उसमें कैसे, वो तो पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें आप इंडोर प्लांट्स वगैरह सजेस्ट इंडोर प्लांट्स भी कर सकते हैं, काफी इंडस्ट्रीज में हमने किया है, काफी ऑफिसेज में हमने किया है। और अभी जो जो नई फैक्ट्रीज बन रही है, उनमें क्या होता है, या तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है और सूएज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। जी। उसका पानी का डिस्चार्ज होता है। दैट डिस्चार्ज इज नॉट अलाउड टू बी गिवन इन द ड्रेनेज। उनको वहीं पे वो रिसाइकल करना होता है। और रिसाइकल करने के लिए उनको एक ही पॉसिबिलिटी है, वो लैंडस्केप। तो काफी इंडस्ट्रीज को हम उस तरह से गाइड करते हैं, उनका कितना डिस्चार्ज है, उसके हिसाब से हम उसका लैंडस्केप डिजाइन करते हैं। अगर ज्यादा डिस्चार्ज है तो वी टेक अप प्लांट्स विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, और उनको उस हिसाब से डिस्चार्ज करते हैं, तो उनका जो पॉल्यूटिंग नॉर्म्स है उसमें वो इनकॉर्पोरेट। अच्छा, ठीक है। क्या कभी ऐसी फरमाइश भी आती है लोगों की कि सर ऐसा हमारा लैंडस्केपिंग और गार्डन बनाइए जिसमें काफी सारे बर्ड्स आए? हाँ, श्योरली, काफी सारी। और कोई भी, मैं जो पॉन्ड करता हूँ, लिली पॉन्ड या ऑर्चर्ड्स करता हूँ, उसमें तो नेचुरली बर्ड्स आ जाएंगे और कुछ करना भी नहीं पड़ता। और जो भी ऐसे काफी सारे ट्रीज और प्लांट्स भी है जिसमें बर्ड्स नेचुरली आके नेस्ट बना देंगे, और वहां पे उनको उनकी बेरीज है या कुछ भी हो तो वो भी अट्रैक्ट करेगी। तो बेसिकली लैंडस्केप में नॉट जस्ट बर्ड्स, बट इवन फॉर सर्टेन फ्लावर्स यू कैन यूज, जो बटरफ्लाइज भी आए। वाह। तो काफी सारे ऐसे प्लांट्स है जो आप, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें आप लगा सकते हो, तो नेचुरली बटरफ्लाइज आ जाएंगे आपको आपके गार्डन। ब्यूटीफुल, मैं तो इमेजिन ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये बताइए कि अर्बन और रूरल एरियाज में लैंडस्केपिंग का क्या इफेक्ट आता है या क्या डिफरेंस होता है? सो जो रूरल लैंडस्केप होता है, उसमें स्पेस की इतनी चैलेंज नहीं होती। इसमें काफी स्पेस मिलता है हमको प्ले करने के लिए, साइजेस भी एलिमेंट्स की बड़ी रख सकते हैं, पॉन्ड बड़ा कर सकते हैं, गजीबो बड़ा कर सकते हैं, काफी एरिया लोन में डिवोट कर सकते हैं, बाकी सारी एलिमेंट्स भी उसमें कर सकते हैं। मगर urban जो भी है, जो सिटीज में है, आपका बंगलो भी होगा तो इतना बड़ा साइज का नहीं होगा, अपार्टमेंट में टेरेस होगी तो इतनी बड़ी नहीं होगी, कॉमन एरिया होगा कोई टाउनशिप या स्कीम में तो भी इतना बड़ा नहीं होगा। वहां पे एक चैलेंज होती है कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स है, वो छोटी स्पेस में कैसे सक्सेसफुली स्क्वीज करके डिजाइन कर सके। सो दोनों चैलेंजेस अलग अलग है, बट दोनों करने में बहुत मजा आता आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा बताइए, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स आ रहे हैं या आप देख रहे हैं
इस इंडस्ट्री में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? So, landscape has a huge opportunity in the next 20, 30 or 40 years भी ले लो, क्योंकि इंडिया में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो वन थिंग ये सारे डेवलपमेंट में कॉमन होगी, वुड बी द लैंडस्केप। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कमर्शियल, फैक्ट्री, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कुछ भी हो, तो उसमें लैंडस्केप का पोटेंशियल तो है ही। और अभी काफी सारे, जैसे पूरी दुनिया, हम तो अभी नेट के इंटरनेट की वजह से खुल गई है। यू कैन इनकॉर्पोरेट सो मेनी एलिमेंट्स, आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ऑल्सो। जैसे मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग आर्टिफैक्ट्स और जो स्कल्पचर्स होते हैं वो बाली से लाते हैं। So I frequently go to Bali and get a lot of natural stone artifacts from there. तो वो भी अभी ट्रेंड इज क्वाइट कैचिंग ऑन। यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट फर्नीचर ऑल्सो, आउटडोर फर्नीचर जो होता है करेक्ट। उसको भी काफी अराउंड द ग्लोब आप सोर्स कर सकते हैं। एंड विद द एडवेंट ऑफ एआई, जैसे हर एक फील्ड में वो एक डिस्ट्रप्टर है, वैसे लैंडस्केप में भी एआई एक डिस्ट्रप्टर होगा। People will still need personal and professional advice, but I would suggest to all those people who are pursuing this field of landscape design and architecture to embrace technology, embrace AI into their work, and it will actually enhance their capabilities. Okay. So, Viral sir, we are coming close to the end of this podcast. थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक, आपके लिए इस बिजनेस में क्या सबसे सेटिस्फाइंग एस्पेक्ट है? एक तो ये है कि मैं पूरे दिन एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे तो नेचर में घूमता रहता हूँ। फ्रेश एयर होती है, आई एम सराउंडेड बाय प्लांट्स, ट्रीज। फिर एक चीज ये है कि इट्स अ लेबर इंटेंसिव फील्ड, तो काफी सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मैंने बताया 400 से 500 लोग एम्प्लॉयड है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना भी एक अलग से सेटिस्फैक्शन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें क्या है कि आई गेट टू ट्रैवल अ लॉट, विच इज ऑल्सो माई हॉबी, मीट न्यू पीपल। एक बड़ा इम्पैक्ट है एनवायरमेंट इम्पैक्ट, कि आई एम एक्चुअली हेल्पिंग पीपल प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट्स। मैं तो एनवायरमेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन के लिए, वाटर सेव कर रहा हूँ, उसका एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे, एक बड़ा सा सेटिस्फैक्शन होता है। स्पेशली अगर मैं 25 साल की बात करूं, तो पुरानी जो जो साइट्स पे मैं जाता हूँ, आज उनके वो ट्रीज और प्लांट्स को जिनकी ग्रोथ देखता हूँ, तो इट इज जस्ट सो सेटिस्फाइंग टू वॉच दैट। काफी टाइम में कोई रोड से जा रहा हूँ और मेरी पुरानी साइट होती है ना, तो मैं गाड़ी स्टॉप करके वहां 5-10 मिनट भी होल्ड करता हूँ, जस्ट टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन कि यार ये दिस इज माय क्रिएशन, दिस इज माय अचीवमेंट। सो यस, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके अंदर वो फीलिंग, आप जैसे अपना चाइल्ड होता है ऐसी वो फीलिंग आती है। ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, चलिए, एक हमारा ना बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पूरे पॉडकास्ट का, जिसको हम बोलते हैं स्कूप। स्कूप इज सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हमने ये देखा है कि हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान ही होता है, ठीक है ना, कहीं पर कहीं जाके वो बोलता है कि नहीं, अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, अब मुझे हीरो बनना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, राइट? और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो अपना एक कोड बनाता है और उस कोड को रिलीजियसली फॉलो करता है, बड़े डिसिप्लिन वे में। विरल भाई के स्कूप क्या है? मेरी लाइफ की फिलॉसफी एक कोट में मैं बता सकता हूँ कि यू कैन ईदर लव द वे यू लिव और यू कैन लिव द वे यू लव। आप जो जैसे जी रहे हो, या तो उसको पसंद करो, उसको एंजॉय करो, या जो आप पसंद करते हो, एंजॉय करते हो, वैसे जियो। आई डू द लैटर। आई एम लिविंग द लाइफ that I love. I love my work. I love my traveling. I love my family. I love my friends, and that is how I live my life. So a lot of people I find are stuck in places where they don't enjoy. उनको वो काम पसंद नहीं है, उनको मजा नहीं आ रहा है।
तो आई वुड अर्ज देम टू एक्चुअली फॉलो देयर ओन पैशन। जी तो दिस इज व्हाट आई स्टिक बाय के आई रियली लव व्हाट आई डू। ठीक है। एक और एस्पेक्ट जो हम हर अपने गेस्ट से एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और वो प्रॉमिस आपसे भी एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। थोड़ा टफ है, लेकिन हम हर गेस्ट को थोड़ा टफ ही होमवर्क देते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर को आप मेंटोर करें। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, किसी लाइन में नहीं, किसी भी लाइन में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर कोई आपके पास आता है, तो वी वुड लाइक यू टू मेंटोर दोज पीपल। तो ये एक प्रॉमिस हम आपसे एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। इसके लिए अगर आप हाँ करेंगे तो हम अपनी ऑडियंस को बता देंगे, आपकी डिटेल्स वगैरह भी दे देंगे। नहीं, डेफिनेटली इट्स अ प्रॉमिस। इवन अभी भी जो भी ये नए एस्पिरेंट्स आए, नए ग्रेजुएट्स आते हैं, उनको हम इंटर्नशिप के लिए रखते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो एक ये प्रोग्राम तो डेफिनेटली हमारी फील्ड का जो है, जो होते हैं जी वो करते हैं। बट बीइंग अ सेल्फ टॉट पर्सन, आई अंडरस्टैंड के वोकेशनल या एजुकेशन और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैविंग अ मेंटर इन योर लाइफ। प्रिसाइजली। With the right mentorship, with the right mentor in your life, you can really be successful in any field. यस। So definitely is a promise from my side. Okay, I would love to help any entrepreneur, not just in my field, but any other field. सो फ्रेंड्स, अगर आप बर्डिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप सोच रहे हैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो अगर आपको मेंटर की जरूरत है, तो हियर इज मिस्टर विरल शाह। ही इज प्रॉमिस्ड अस कि वो मेंटरिंग के लिए तैयार हैं, और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। डिटेल्स उनकी हम नीचे दे देंगे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जहां विरल भाई विल डायरेक्टली टॉक टू द ऑडियंस। सो विरल भाई। So, one thing I would like to tell everyone is कि मेरी लाइफ में is a proven fact कि it doesn't matter आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, या एजुकेशन क्या है। अगर कुछ चीज़ को, किसी भी चीज़ की आपको पैशन हो, आपको हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप कोई भी फील्ड में सक्सेस आपको मिल सकती है। आप चाहे आप भले ही आपको लगे कि उसका बैकग्राउंड या उसका आपको वो फेवर नहीं करता, बट आई एम अ लिविंग एग्जांपल कि वो आप कोई भी आप अगर पैशनेट हो, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप कर सकते हो। हैविंग सेड दिस, किसी को भी भले आपका छोटा गार्डन हो, छोटा अपार्टमेंट हो, और कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को, यू कैन गेट इन टच विद मी, एंड आई विल लव टू हेल्प यू आउट एंड गाइड यू थ्रू इट। फाइन विरल भाई, थैंक्स अ लॉट। आप आए और आपने इतने सारी डिटेल्स हमें दी, इतना इंसाइट दिया। आई एम श्योर काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होंगे, और अगर किसी एक इंसान की भी लाइफ आपके इस पॉडकास्ट से टच हो गई, जो आप एंटरप्रेन्योर बना, तो हम मानेंगे कि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सफल रहा। सो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम चाहते हैं कि आप काफ़ी ग्रो करें, और आपका जो हॉबी वाला क्लास है वो आप जल्द शुरू करिए, तो वी विल बी Sure. देयर टू Yeah. अटेंड द सेम। ठीक है ना? राइट हो सर? थैंक्स अ लॉट। Thank you so much for having me on this show. माय प्लेजर सर।